मंदिर को लेकर नहीं चला योगी मोदी का एक भी पैतरा। अयोध्या में बुरी तरह से हार गई भाजपा। सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को हराया। अयोध्या की हार बीजेपी नहीं कर पा रही है बर्दाश्त। कौन है अयोध्या के अवधेश प्रसाद, जिन्होंने अकेले ही बीजेपी को दिखा दिया सच का आईना? चलिए आपको बताते हैं सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद के बारे में। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने लगे हैं। रुझानों में एनडीए को बहुमत तो मिल रहा है, लेकिन अब की बार 400 पार का नारा देने वाले भाजपा को इस बार पूर्ण बहुमत मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। रुझानों को देखकर ऐसा लग रहा है कि भाजपा को अपने सबसे ज्यादा प्रत्याशी मुद्दा राम मंदिर को लेकर भी वोट नहीं मिले। भाजपा ने इसे लेकर खूब माहौल बनाया था। चुनावी भाषणों में राम मंदिर का जिक्र करके भाजपा ने इसका सियासी लाभ लेने की कोशिश की, लेकिन उत्तर प्रदेश में भगवा पार्टी की हालत ऐसी है कि लगता है कि जैसे ये मुद्दा बैकफायर कर गया है। योगी आदित्यनाथ का विपक्षी दलों के नेताओं को रामद्रोही करार देना भी काम नहीं आया। अब हालत ये हो गई है कि राम राजनीति की राजधानी कहे जाने वाली अयोध्या में ही भाजपा को बड़ी हार मिली है। फैजाबाद लोकसभा सीट से भाजपा के लल्लू सिंह को सपा के अवधेश प्रसाद ने हरा दिया है। यह वही फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत अयोध्या आती है। अयोध्या में इस साल के शुरुआत में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई थी। नरेंद्र मोदी ने खुद मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी। इस कार्यक्रम को लेकर काफी सियासी विवाद भी हुआ था। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि भाजपा लोकसभा चुनाव में फायदा उठाने के लिए अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करा रही है। विपक्षी दलों ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को बीजेपी का अपना इवेंट बताकर इससे किनारा कर लिया था। इधर भाजपा ने विपक्ष के इस स्टैंड को लेकर जवाबी हमले शुरू कर दिए। भाजपा ने आरोप लगाया था कि विपक्ष के नेता रामद्रोही हैं और उन लोगों का समर्थन करते हैं जो राम जन्मभूमि स्थान पर मस्जिद होने का दावा करते हैं। योगी आदित्यनाथ से लेकर नरेंद्र मोदी तक ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के विपक्षी दलों द्वारा बायकॉट करने पर उस पर निशाना साधा था। योगी आदित्यनाथ ने तो यहां तक कह दिया था कि यह चुनाव राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच हो रहा है। उनके बयान में राम भक्त का मतलब वे लोग थे जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। रामद्रोही वे थे जिन्होंने ऐसा नहीं किया, या फिर वे राम मंदिर आंदोलन के दौरान कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले लोगों के साथ खड़े। उनका निशाना साफ तौर पर सपा की ओर था। योगी ने अपने भाषणों में जनता से वोट देने की अपील करते हुए यह भी कहते थे कि जो राम को लाए हैं यूपी की जनता उन्हें ही सत्ता में लाएगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों में यह तक कह दिया था कि सपा कांग्रेस वाले सरकार में आ गए तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। पार्टी ने राम मंदिर का मुद्दा भुनाने की हर वो कोशिश की जो की जा सकती थी। जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार भाजपा शासित राज्यों के मंत्री और मुख्यमंत्री राम मंदिर का दौरा करते रहे ताकि एक मुद्दे के रूप में राम मंदिर का मामला चुनाव तक गर्म रहे। हालांकि अब नतीजों को देखकर लगता है कि अयोध्या के लोगों को भाजपा की यह नीति रास नहीं आई। एक तो राम मंदिर मुद्दे की प्रयोगशाला कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में भाजपा की सीटें धड़ाम हो गई। ऊपर से उत्तर प्रदेश की उसी अयोध्या में भाजपा के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। अयोध्या में एयरपोर्ट से लेकर तमाम तरह के विकास के योगी सरकार के दावे भी धरे के धरे रह गए और प्रदेश की इस सबसे हॉट सीट पर सपा ने बाजी मार ली। वही बात करते हैं कि कौन है वो सपा प्रत्याशी जिसने बीजेपी को तोड़कर रख दिया। आपको बता दें कि इस समय समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अवधेश प्रसाद की चर्चा तेज है, जिन्होंने बीजेपी के सिटिंग सांसद लल्लू सिंह को हराकर जीत दर्ज कर ली है। अब अयोध्या यानी कि फैजाबाद लोकसभा सीट में साइकिल चल गई है। मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक शिष्य अवधेश ने कमल निशान को हरा दिया। अवधेश प्रसाद वर्तमान में अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा से सपा के विधायक हैं। लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी लोगों में इनका भी नाम लिया जाता रहा है। अवधेश के राजनीति की शुरुआत इन्होंने जनता पार्टी से की थी और 1977 में पहली बार अयोध्या जनपद की सुहावल विधानसभा से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद तो अवधेश प्रसाद ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और 1985 से लेकर 2022 तक 8 बार विधानसभा चुनाव जीतते रहे। कुल 9 बार विधायक रहे। 2017 में ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। समाजवादी पार्टी की स्थापना से ही जुड़े रहे। अवधेश प्रसाद दलित समाज से आते हैं। अवधेश प्रसाद को विधानसभा में वरिष्ठ सदस्य के रूप में जाना जाता है और अखिलेश यादव के बगल में ही इन्हें बैठने का स्थान दिया गया है। दलित वोट बैंक पर खासी पकड़ होने के साथ साथ यादव और मुस्लिम मतदाताओं का समीकरण इनके साथ है और यही कॉकटेल इस चुनाव में काम कर गया। कांग्रेस के साथ सपा के गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश को 5,54,289 वोट हासिल हुए। वहीं 4,99,722 वोट भाजपा सांसद लल्लू सिंह को हासिल हुआ। फैजाबाद सीट पर सपा की जीत का मार्जिन 54,567 रहा।
सपा की इस जीत को अभी तक बीजेपी हजम नहीं कर पा रही है, क्योंकि जहां बीजेपी राम मंदिर के नाम पर पूरे देश भर में जनता से वोट मांग रही थी, वहीं से बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा ये शर्मनाक है। बहरहाल जीत हार तो लगा ही रहता है। आप सभी को क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।